नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। जसपुर में भी मनाया गया जीत का जश्न। जैसा विदित है कि आज देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है, तो वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल राज्य की, जिसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में पहली दफा अपने प्रचंड बहुमत से विजय पताका फहराते हुए तृणमूल कांग्रेस पार्टी से पश्चिम बंगाल की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी ममता बनर्जी बानों के किले को धराशायी कर दिया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की जीत का देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जोश के साथ जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें कहीं अविल गुलाल रंग लगाकर होली खेली जा रही है, तो कहीं झाड़मुड़ी खाई जा रही है, तो कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है। उसी तर्ज पर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से भी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां जनपद के जसपुर नगर में भी पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में हुई भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें नगर के सुभाष चौक पर शाम के करीब 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और आतिशबाजी कर जीत का जश्न बनाया तथा उसके पश्चात एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी का इजहार किया। वहीं इस संबंध में भाजपा नेताओं ने मीडिया से रूबरू होकर जीत की खुशी का इजहार कर बताया कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, वहां दुराचारी एवं अहंकारी मुख्यमंत्री, जो भारत के इतिहास में काला अध्याय एक रूप में जानी जाएगी, उसको हराने में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और जो पार्टी ने नीति बनाई है उससे हार का सामना करना पड़ा है। जो समझती थी कि मेरे साम्राज्य को कभी ढाया नहीं जा सकता, आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने एकजुट होकर उसको हरा दिया है और सत्ता से अलग कर दिया है। इसी खुशी में यह जश्न मनाया गया है। पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग बहुत बेहद खुश हैं कि एक लंबी समय के बाद बंगाल जैसे राज्य के अंदर, जहां पर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। सभी कार्यकर्ताओं के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बहुत ही जोश है। कार्यकर्ता बाहर निकलकर मिष्ठान वितरित कर एक दूसरे को बधाई देकर इस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें जीत हासिल हुई है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में जो जीत हासिल हुई है, उस पर हम सब लोग मिलकर आज यहाँ जिला काशीपुर में सभी लोग मिलजुल कर, सर्व समाज के लोग, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग मिलकर आज इस जीत का जश्न मना रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक कार्यकर्ता की जीत है और इस प्रकार जब हम किसी राज्य के अंदर अपने आप को बढ़ते हुए देखते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं का हृदय प्रभावित होता है और हमें एक उत्साह जागृत होता है और अच्छा करने की प्रेरणा हमें अपने आदर्शों को देखकर मिलती है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, कार्यकर्ताओं में जोश के बल पर और नित्य हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में हम लगातार नित्य नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर हम अपनी डबल इंजन की सरकार को यूं ही कायम रखेंगे। मित्रों, आज मन बड़ा प्रफुल्लित है, बहुत आज खुशी का माहौल है। आज मैं एक्चुअली अपनी विधानसभा से बहुत दूर हूँ। आज गंगोत्री घाट, गंगोत्री धाम पे मैं आया हुआ हूँ, माँ गंगा की गोद से। मैंने जो आज सुबह देखा सोशल मीडिया खोल करके, जो काउंटिंग चल रही थी और जो अभी असम और बंगाल के आज रिजल्ट आने थे, तो आज मन प्रसन्न हो गया। असम और बंगाल को दोनों को ही हमने आज फतेह कर लिया। असम में तो हम पहले से बहुत अच्छी ढंग से सरकार में थे, लेकिन बंगाल में जो बिल्कुल असंभव कार्य था, जितने भ्रष्ट सरकार बहुत समय से पंजा जमाई पड़ी थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, पक्का इरादा, दूरदर्शिता के इरादे से आज हमने बंगाल को भी जीत लिया है। मित्रों, मैं आज गंगा मां की गोद से ये प्रार्थना करता हूं कि भारतवर्ष के अंदर सनातन का गौरव बढ़ाने के लिए जो राज्य भी रहे हुए हैं, उन राज्यों में भी हमारा भगवा लहराएगा। बहुत जल्दी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी उनको भी अपने कब्जे में लेंगे। हमारी सरकार पूरे देश में होगी। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे प्रधान सेवक ने
जितने भी मुख्यमंत्री चुने थे, मुख्यमंत्री को लाए थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया। और आज माननीय योगी जी, श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी और हमारे खास तौर से धर्म रक्षक मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को अग्रिम राज्यों में जो सम्मिलित किया है, उन सबको देखते हुए बंगाल की जनता ने ठान लिया था, जब देश के सभी भागों में, सभी प्रदेशों में, मैक्सिमम प्रदेशों में इतना अच्छा इंजन लगा हुआ है, तो बंगाल में भी हम इतना अच्छा इंजन लगा करके अपनी सरकार को क्यों ना अच्छा चलाएं। जसपुर में भी आज बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। लेकिन मैं जसपुर के, अपने विधानसभा जसपुर के मित्रों को कहना चाहूंगा, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि मित्रों मैं नहीं आ सकता, लेकिन आप यहीं से मैं खुशी का इजहार कर रहा हूं, आपके साथ हूं। मित्रों, बंगाल के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो निडर होकर ऐसे माहौल में अपनी पार्टी का परचम लहराया। और हमारे जितने भी पार्टी के, जितने संगठन के उच्चाधिकारी हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग की और निडर होकर के अपनी सरकार की प्रचंड जीत दिलाई, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि जो पश्चिमी बंगाल का चुनाव विधानसभा का हुआ, उसमें एक बहुत ही अत्याचारी और अहंकारी मुख्यमंत्री, जो भारत के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जानी जाएगी, उसको हराने में भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो नीति पार्टी ने बनाई, उससे उन्हें बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जो सोचती थी कि मेरे साम्राज्य को कभी ढहाया नहीं जा सकता, आज भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता ने एकजुट होकर उसको हरा दिया और उनको जो है सत्ता से अलग कर दिया। तो इसी खुशी में आज भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जसपुर में यहाँ खुशी मनाई है, पटाखे जलाए हैं, मिष्ठान वितरण किया है और सभी में हर्षोल्लास है।